गुजरात होली पर बैन। दिल्ली होली पर बैन की तैयारी। यूपी होली को लेकर कड़ी नजर। महाराष्ट्र कम्युनिटी होली पर बैन। राजस्थान कम्युनिटी होली पर बैन। उड़ीसा कम्युनिटी होली पर बैन। रंगारंग जश्न होली से पहले का है, लेकिन इस सेलिब्रेशन में अगर कोई शख्स कोरोना पॉजिटिव निकला तो जरा अंदाजा लगाइए क्या होगा। महज एक संक्रमित शख्स कोरोना का सुपर स्प्रेडर बन जाएगा। आखिर कैसे, खुद मेडिकल एक्सपर्ट से समझिए। होली क्लोजली अगर आप रंग से खेलेंगे और अननोन लोगों के साथ खेलेंगे, जैसे अगर आप होली सिर्फ फैमिली मेंबर्स के साथ खेलते हैं तो ये लगभग सेफ रहेगा, कोई इतनी ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। बट अगर कम्युनिटी में जाके आप होली खेलते हैं तो उस समय आपके पास कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी, आपके पास कोई मास्क नहीं होगा, तो डेफिनेटली होली में एक पॉसिबिलिटी है कि कोरोना के नंबर्स जो हैं, केसेस के नंबर्स और बढ़ें। तो सुना आपने कैसे कोरोना की एक लंबी चेन तैयार हो जाएगी, ऐसी चेन जिसमें कांटेक्ट ट्रेसिंग मुश्किल हो जाएगी और फिर कोरोना की ये दूसरी लहर और भी विकराल हो जाएगी। ये सब हम आपको डराने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि ये इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि देश पहले से ही कोरोना विस्फोट के मुहाने पर बैठा है। कहीं फुल लॉकडाउन है तो कहीं कर्फ्यू है। गुजरात में तो सार्वजनिक स्थानों पर होली खेलने पर रोक लगा दी गई है। मध्य प्रदेश के सीएम चेतावनी दे रहे हैं। हम सबका काम है कि हम मास्क लगवाएं और लोगों के जीवन को सुरक्षित करें। मैं अपील करना चाहता हूं कि हमको लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना है। सवाल यह है कि क्या देश की राजधानी दिल्ली में भी होली घर पर ही होगी? क्या दिल्ली में भी सार्वजनिक रूप से होली मनाने पर रोक लगाई जा सकती है? कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में क्या फैसला हुआ वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले अब जरा मथुरा में होली के जश्न की ये तस्वीर देख लीजिए। कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती तादाद के बीच मंदिरों और होली सेलिब्रेशन में भीड़ की मौजूदगी कोरोना विस्फोट का सबब बन सकती है। आप देख सकते हैं होली के जश्न में सराबोर इस भीड़ में ज्यादातर लोगों के चेहरे से मास्क नदारद है, लेकिन ना तो मंदिर प्रबंधन ना ही प्रशासन किसी तरह की सावधानी बरतने की मूड में नजर आ रहा है। क्या अभी भी अलर्ट होने की जरूरत नहीं है? अब तो पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते 1 लाख ज्यादा कोरोना केस सामने आ गए। 8 से 14 मार्च के बीच जहां देश में 1,55,887 कोरोना संक्रमित मिले, वहीं 15 से 21 मार्च के बीच 2,60,561 मामले सामने आए और इस एक हफ्ते में कोरोना के मामलों में 67% की बढ़ोतरी हो गई। मोर्टेलिटी रेट को लेकर भी डरावने आंकड़े आ रहे हैं। बीते हफ्ते में कोरोना से होने वाली मौतों में भी 41% की वृद्धि हुई है, जो कि पिछले 9 हफ्तों के आंकड़ों में सबसे ज्यादा है। कयास तो लग रहे हैं कि गुजरात के बाद अब दिल्ली में भी होली मनाने पर पाबंदी लग सकती है। दिल्ली में कोरोना के मामले रोजाना बढ़ रहे हैं। ऐसे में डीडीएमए एक सख्त निर्देश इस बढ़ते कोरोना को देखकर ले सकता है और रोक लगाई जा सकती है। जिस तरीके से सार्वजनिक होली मनाई जाती है उसको लेकर बताया ये जा रहा है, सूत्रों की माने तो फिर दिल्ली सरकार और जो एलजी के बीच में जो मीटिंग हुई थी उस डीडीएमए की मीटिंग में चर्चा हुई इस बात को लेकर कि ये त्योहार जो है वो सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं। कोरोना का संक्रमण इस बार यंग एज को भी हो रहा है। इसकी 2 वजह है। एक तो कि कॉलेज यूनिवर्सिटी खोली गए जैसा कि रिपोर्टेड है दूसरे कंट्री से, यूरोप से और इवन अमेरिका से भी, कि जो यूनिवर्सिटी और जो स्कूल्स ओपन हुए इसकी वजह से थोड़ा सा ट्रांसमिशन कोरोना का बढ़ गया इस पॉपुलेशन में, यंग पॉपुलेशन में। दूसरी चीज थी इनकी बिहेवियरल पैटर्न। ये काफी मोबाइल रहे, ये बाहर निकले, इन्होंने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पूरे तरीके से पालन नहीं किया। अब जरा दिल्ली में कोरोना के बढ़ते स्ट्राइक रेट को देख लीजिए। होली से पहले ही दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती होने लगे 2 गुना मरीज।
दिल्ली में 1 मार्च को अस्पतालों में 489 मरीज भर्ती हुए, जो 21 मार्च तक बढ़कर 892 तक हो गए। दिल्ली से पिछले एक हफ्ते में कोरोना के जितने मामले सामने आए हैं, उतने तो पूरी फरवरी में भी नहीं रहे। लगातार दूसरे दिन राजधानी में कोविड का पॉजिटिविटी रेट 1% से ज्यादा है। 20 मार्च को संक्रमण दर 1.7% थी, 21 मार्च को 1.3% दर्ज हुई। कोरोना के नए मामलों ने भी साल 2021 में पहली बार 800 का आंकड़ा पार कर लिया। मुझे लगता है हम ठीक राह पे चल रहे हैं और इसको कंटेन करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। और अगर लगता है कि भाई जिस तरह से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है, लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है और टेस्ट किए जा रहे हैं, मुझे लगता है ये भी जल्द से काबू में आएगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की ये दावे तो ठीक हैं, लेकिन याद कीजिए पिछले साल जब कोरोना ने रफ्तार पकड़ी थी, तब दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों को एडमिट करने के लिए जगह तक नहीं थी। केजरीवाल सरकार को ऐप तक लॉन्च करने पड़े थे, तब भी मरीजों को अस्पताल में जगह नहीं मिल पा रही थी। दिल्ली में जाने अनजाने कोरोना के सुपर स्प्रेडर ऐसे ही लोग बन रहे हैं। लोगों की लापरवाही देखकर लगता ही नहीं कि इन्हें कोरोना का कोई डर भी है। देखिए कैसे दिल्ली के बाजारों में भीड़ उमड़ रही है और लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन इंदौर में तो नियम तोड़ने वालों को सीधा करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। अब तो मध्य प्रदेश में भी होली पर जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। त्योहार पर मामूली संख्या में ही इकट्ठा हो पाएंगे। शादी और अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रमों में भी आने वाले लोगों की संख्या सीमित ही रहेगी। मेरी सुरक्षा मेरा मास्क, सीधा मंत्र आपका। हाँ, सुरक्षा, अपनी सुरक्षा के लिए मास्क लगा के रखें और अपनी नहीं अपनों की भी सुरक्षा। बिल्कुल, अपनी नहीं अपनों की भी सुरक्षा। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा है। और आप देखिए कि जो भी शख्स जिसने भी मास्क नहीं लगाया है, सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्हें मास्क लगा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के पैटर्न में एक और बड़ा बदलाव भी देखने को मिल रहा है। पहले 60 साल से ऊपर की उम्र वाले लोगों में ज्यादा संक्रमण पाया जा रहा था और 60 साल से नीचे के लोगों में बेहद कम संक्रमण था। लेकिन अब यह बीमारी नौजवानों को चपेट में ले रही है।